नमस्कार साथियों, हम हमारे सभी फर्स्ट ग्रेड साथियों के लिए लेकर आए हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट अर्थात शैक्षणिक प्रबंधन विषय। साथियों, शैक्षिक प्रबंधन विषय के सिलेबस को 3 यूनिट में विभाजित किया गया है। हम कुल 4 वीडियो क्लास के माध्यम से संपूर्ण शैक्षणिक प्रबंधन विषय को आपको समर्पित करेंगे। तो साथियों, आज की क्लास सेकंड यूनिट पर रहेगी। आज की क्लास सेकेंड यूनिट पर रहेगी, जिसमें RSCRT, BSER, IASE, टाइट, RSOS, RSTB, स्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी व दीक्षा राइज विषय रहेंगे। तो साथियों, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 2 में पहले हम पढ़ते हैं राजस्थान में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा का संगठन। तो साथियों, राजस्थान में जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है, इसकी जो संस्थाएं है वो राजकीय संस्थाएं और स्वायत्त शासित संस्थाओं में विभाजित है। राजकीय संस्थाएं हैं, इनमें है पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा बीकानेर में स्थित है ये, और निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा ये जयपुर में है। और स्वायत्त शासित संस्थाओं के अंतर्गत है राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जो जयपुर जिले में स्थित है, और राजस्थान मदरसा बोर्ड जो जयपुर जिले में स्थित है, और 27 जनवरी 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर। तो साथियों, ये सभी संस्थाएं ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग से संबंधित संस्थाएं हैं, जिसमें आपको राजकीय संस्था अलग से ध्यान रखनी है और स्वायत्त शासित संस्थाएं अलग से ध्यान रखनी है। मैंने पिछले परीक्षाओं के जो पेपर है उन पर अध्ययन किया है, और उनमें ये पूछा जाता है कि कौन सी संस्था है, स्वायत्त शासित संस्था कौन सी है, राजकीय संस्था कौन सी है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। साथियों, आगे है माध्यमिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं। माध्यमिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं हैं, ये भी साथियों 2 भागों में विभाजित है। एक राजकीय संस्था है, एक स्वायत्त शासित संस्था है। राजकीय संस्थाओं में साथियों है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान IASE, और ये बीकानेर में है, एक अजमेर में है। बीकानेर वाला 1988 में स्थापित हुआ था और अजमेर वाला 1989 में। दूसरी राजकीय संस्था है राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जो जोधपुर में स्थित है। और फिर है साथ ही स्वायत्त शासित संस्थाएं। स्वायत्त शासित संस्थाओं में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ये जयपुर जिले में स्थित है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये अजमेर में स्थित है, 1957 में स्थापित हुआ था। और फिर राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड ये जयपुर जिले में स्थित है। और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ये जयपुर जिले में स्थित है, 2005 में स्थापित हुआ था। और फिर बालिका शिक्षा फाउंडेशन ये भी जयपुर में स्थित है और 1995 में स्थापित हुआ था। तो साथियों, माध्यमिक शिक्षा विभाग की राजकीय संस्था और स्वायत्त शासित संस्था अलग अलग से ध्यान रखना। और साथियों, फिर अगला प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा के अधीन मंडल स्तर पर शिक्षा संभाग। तो साथियों, माध्यमिक शिक्षा के अधीन पूरे राजस्थान में जो शिक्षा विभाग है वो कुल 9 है। तो साथियों, ये 9 शिक्षा विभाग है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, लेकिन साथियों इन 9 शिक्षा विभागों में से आप अंत के जो 2 शिक्षा विभाग है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो है आपका बीकानेर और एक आपका पाली। बीकानेर में बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले शामिल है, और पाली में पाली, सिरोही और जालोर। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जून 2013 में ये गठित हुए थे और राजस्थान के ये नवीनतम शिक्षा संभाग है। तो साथियों, शिक्षा संभाग है 9। अब राज्य शैक्षिक ब्लॉकों की संख्या। तो राज्य में शैक्षिक ब्लॉकों की संख्या है वो कुल 358 है, और राज्य का सबसे बड़ा शिक्षा संभाग है वो साथियों उदयपुर, जिसमें 6 जिले स्थित है। आगे देखो साथियों कि प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना 1950 में बीकानेर में हुई थी, लेकिन 1 जनवरी 1998 को ये विभाजित हो गया, और विभाजित होने के बाद में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय अलग से स्थापित हो गया और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अलग से स्थापित हो गया है। साथियों, आगे है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की मासिक पत्रिका। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है, इसकी मासिक पत्रिका का क्या नाम है? तो इसकी मासिक पत्रिका है शिविरा। और शिक्षा विभाग की त्रैमासिक पत्रिका का नाम है नया शिक्षक। आगे साथियों, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा जो बीकानेर में स्थित है और राजकीय संस्था है, इसके द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है वो है एक तो प्री DLD परीक्षा, फिर है DLD प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षा, फिर संगीत भूषण परीक्षा भी ये आयोजित करवाता है, संगीत प्रभाकर परीक्षा,
कक्षा 5 व 8 की बोर्ड परीक्षा और SC व ST प्रतिभावन छात्रवृत्ति परीक्षा। तो ये सारी परीक्षाएं पंजीयक शिक्षा विभाग द्वारा करवाई जाती है। तो ये हो गया साथियों आपका एक पॉइंट समाप्त। और अब अगला पॉइंट है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जो कि उदयपुर में स्थित है और इसको शॉर्ट में RSCRT बोलते हैं। तो साथियों इसका पहले RSCRT का पहले नाम था सील्ट, जिसकी स्थापना है वो 11 नवंबर 1978 को मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसकी जगह RSCRT की स्थापना है वो 14 अगस्त 2018 को की गई है और ये राजस्थान की स्वायत्तशासित संस्था है, जिसका पंजीकरण राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के तहत किया गया है और ये उदयपुर जिले में स्थित है। RTE एक्ट 2009 की धारा 29(1) के तहत RSCRT को राज्य की सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकारी संस्था घोषित किया गया है। आगे साथियों RSCRT द्वारा प्रकाशित पत्रिका RSCRT है, ये एक तो निर्देशन सेवा, जनसंख्या शिक्षा संदेश, ये 2 पत्रिकाएं प्रकाशित करता है। फिर है साथियों RSCRT का संगठनात्मक स्वरूप है। तो संगठनात्मक स्वरूप है, इसमें एक तो शासी परिषद होती है और एक होती है निष्पादक समिति। शासी परिषद का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है और उपाध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव, जो स्कूल शिक्षा का होता है वो इसका उपाध्यक्ष होता है और इसका सचिव निदेशक होता है। RSCRT का निदेशक इसका सचिव होता है और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 25 होती है। निष्पादक समिति का अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा होता है और इसका सचिव RSCRT का निदेशक होता है और निष्पादक समिति के कुल सदस्य होते हैं वो साथियों 18 होते हैं। फिर साथियों इसका संगठनात्मक स्वरूप देखते हैं। संगठनात्मक स्वरूप है वो साथियों ये होता है, सबसे ऊपर होता है निदेशक और सबसे नीचे होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो साथियों निदेशक है, ये राज्य में कुल 1 होता है और ये राज्य सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। फिर होता है अतिरिक्त निदेशक, इसकी संख्या भी 1 होती है और ये राज्य शिक्षा सेवा से संबंधित होता है। फिर होता है प्रोफेसर भी इसमें 1 होता है और ये संयुक्त प्रोफेसर है, ये संयुक्त निदेशक के समकक्ष होता है। फिर है प्रोफेसर फर्स्ट, ये संख्या में 4 होते हैं और उपनिदेशक के समकक्ष होते हैं। फिर होते हैं प्रोफेसर सेकंड, ये 1 होता है और ये जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष होता है। फिर होता है एसोसिएट प्रोफेसर, ये 10 होते हैं और प्रधानाचार्य के समकक्ष होते हैं। और फिर होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, ये 20 होते हैं और ये व्याख्याता के समकक्ष होते हैं। तो साथियों ये संगठनात्मक स्वरूप है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि निदेशक है या अतिरिक्त निदेशक प्रोफेसर है, ये किसके समकक्ष होते हैं, ऐसा कुछ प्रश्न पूछा जाता है। तो अगला प्रश्न है कि RSCRT के प्रभाग यानी विभाग, RSCRT के कुल कितने विभाग होते हैं? तो ये साथियों कुल विभाग होते हैं 9। इसका पहला विभाग होता है मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग। दूसरा विभाग है विज्ञान एवं गणित विभाग, जिसके अंतर्गत इसके कुछ अनुभाग भी है। विज्ञान एवं गणित विभाग के अधीन जैसे विज्ञान अनुभाग, गणित अनुभाग, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा अनुभाग, NMMS परीक्षा अनुभाग, जनसंख्या शिक्षा प्रायोजना अनुभाग, विज्ञान केंद्र अनुभाग और कार्यशाला अनुभाग, ये सभी अनुभाग विज्ञान एवं गणित विभाग के अंतर्गत आते हैं। फिर है साथियों तीसरा विभाग मनोवैज्ञानिक एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग। चौथा है शिक्षा विभाग। पांचवा है शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विभाग। छठा है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, जो कि अजमेर में स्थित है और इसके अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा द्वारा प्रसारण कार्यक्रम, सर्वदृश्य शिक्षा कार्यक्रम, कंप्यूटर प्रशिक्षण, लिंग्वा फोन लैब, ये सभी शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। फिर है सातवां विभाग है शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा विभाग। 8 नंबर है अनौपचारिक एवं वंचित वर्ग शिक्षा विभाग। 9 शिक्षा क्रम एवं मूल्यांकन विभाग। तो साथियों ये जो RSCRT के जो विभाग है इनके आपको नाम ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पिछले पेपरों में देखा है कि प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा RSCRT का विभाग नहीं है, तो इन्हें ध्यान से इन्हें याद कर लेना। अगला है RSCRT राज्य स्तर पर SIQE कार्यक्रम के लिए अकादमिक कार्य हेतु सर्वोच्च संस्था है। SIQE कार्यक्रम की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो सर्वोच्च संस्था है RSCRT। तो साथियों ये हो गया आपका RSCRT।
अब है साथियों आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। तो साथियों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, ये एक स्वायत्तशासित संस्था है और पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1 अगस्त 1957 को ये जयपुर में स्थापित हुई थी, लेकिन 1 जनवरी 1961 को इसे अजमेर स्थानांतरित किया गया और इसका ध्येय वाक्य है वो साथियों है सिद्धि भवती कर्मजा। साथियों फिर है इसका संगठनात्मक ढांचा है। इसमें साथियों एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य 7 होते हैं, निर्वाचित सदस्य भी 7 होते हैं, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 17 होते हैं और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत एमएलए होते हैं, ये 2 होते हैं और प्रतिष्ठित संयोजित सदस्य ये भी 2 होते हैं। और सन 2018 के बाद राज्यपाल द्वारा भी 5 सदस्य नामित किए जाते हैं। इस प्रकार बोर्ड में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 41। फिर है साथियों बोर्ड सेक्रेटरी की नियुक्ति है वो राज्य सरकार करती है और ये बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। आगे साथियों बोर्ड की समितियों की संख्या कुल 5 है। इनमें से पहली समिति है पाठ्यक्रम समिति, ये कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम का निर्धारण कर विषय वस्तु लेखन का कार्य करती है। दूसरी है परीक्षा समिति, ये विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करवाती है, जैसे 10वीं है, 12वीं है, 10वीं की प्रवेशिका परीक्षा, 12वीं की वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा, प्रतिभा खोज परीक्षा, रीट, 8वीं की बोर्ड परीक्षा और सर्वोदय विचार परीक्षा। तो ये कुल 8 परीक्षाओं का आयोजन करवाती है। और इसकी तीसरी जो समिति है वह पाठ्यचर्या समिति, चौथी है मान्यता समिति और 5वीं है मूल्यांकन समिति। तो ये बोर्ड की कुल 5 समितियां हैं। आगे साथियों विद्यार्थी सेवा केंद्र, बोर्ड ने विद्यार्थियों की सेवा देने के लिए राज्य में कुल 32 विद्यार्थी सेवा केंद्र है। राज्य में कुल 32 विद्यार्थी सेवा केंद्रों की स्थापना कर रखी है और ये बूंदी और बारां जिले में नहीं है, यानी कि विद्यार्थी सेवा केंद्र है ये बूंदी और बारां जिले में स्थित नहीं है। बोर्ड की जो त्रैमासिक पत्रिका है इसका नाम है बोर्ड जनरल। बोर्ड का अधिवेशन है ये वर्ष में 2 बार होता है और अधिवेशन में 30% सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, यानी कि इसका क्वोरम है वो 33% होना अनिवार्य है। फिर शिक्षकों हेतु सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन करता है बोर्ड, और वो कौन कौन सी है? वो है पत्र वाचन प्रतियोगिता, अध्यापन प्रतियोगिता और लेखन प्रतियोगिता। फिर है साथियों कैरियर परामर्श सामग्री के नाम से 2014 से 4 मार्गदर्शिकाएं भी प्रकाशित करता है। तो बोर्ड ये 4 मार्गदर्शिका प्रकाशित करता है। इसका नाम है दिशा जो शैक्षिक व व्यावसायिक अध्ययन से संबंधित है। फिर है दृष्टि, ये रोजगार अवसर मार्गदर्शिका है। फिर है गार्गी, ये बालिका शिक्षा प्रोत्साहन की मार्गदर्शिका है। और फिर है प्राइम, ये निजी क्षेत्र में रोजगार अवसर की मार्गदर्शिका है। तो ये 4 मार्गदर्शिकाएं दिशा, दृष्टि, गार्गी और प्राइम। अब साथियों उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान यानी IASE। तो साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत IASE स्थापित किया गया था और राज्य में 2 है। राजकीय उच्च शिक्षा संस्थान बीकानेर 1988 में स्थापित हुआ था और इसके अंतर्गत उत्तर और पश्चिमी राजस्थान के कुल 15 जिले इसमें शामिल है। दूसरा राजकीय उच्च शिक्षा संस्थान ये अजमेर में 1989 में स्थापित हुआ था और इसमें शेष राजस्थान के 18 जिले शामिल है। फिर साथियों IASE पर प्रशासनिक नियंत्रण, इस पर जो प्रशासनिक नियंत्रण होता है वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का होता है तथा अकादमिक नियंत्रण है वह कॉलेज शिक्षा निदेशालय का होता है। यह द्विवर्षीय B.Ed, M.Ed, M.Phil, PhD आदि को सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। और सेवाकालीन प्रशिक्षण में ये द्वितीय शिक्षा अध्यापकों, व्याख्याताओं, प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्य व शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। तो ये सेवाकालीन व सेवा दर्शन दोनों प्रकार के कार्य सेवाएं देता है। संगठनात्मक स्वरूप, तो साथियों इसका जो संगठनात्मक स्वरूप है इसके तहत है प्राचार्य है, उप प्राचार्य है, प्रोफेसर है, रीडर है, व्याख्याता है और अनुदेशक है। तो संगठनात्मक स्वरूप में प्राचार्य ये संयुक्त निदेशक के समकक्ष होता है, उप प्राचार्य उपनिदेशक के समकक्ष, प्रोफेसर जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष, रीडर प्रधानाचार्य के समकक्ष, व्याख्याता स्कूल व्याख्याता के समकक्ष और अनुदेशक होता है ये स्कूल व्याख्याता के समकक्ष होता है। साथियों IASE
में कुल 8 विभाग है। इनमें से जो पहला विभाग है वो शैक्षिक आधार प्रभाग है। ये बीएड और एमएड को सेवा पूर्व प्रशिक्षण देता है। दूसरा है प्राथमिक शिक्षा प्रभाग, ये डाइट के शिक्षकों को प्रशिक्षण देता है। और तीसरा है सेवारत शिक्षा व प्रसार सेवा प्रभाग, ये वरिष्ठ अध्यापक व व्याख्याताओं को प्रशिक्षण देता है। फिर है साथियों IASE का चौथा विभाग, इसका नाम है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। ये कंप्यूटर शिक्षण दृश्य सर्वे सामग्री का निर्माण करता है। और फिर है पांचवा है शोध प्रभाग, ये शैक्षिक अनुसंधान व क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य करता है। क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य करता है। 6 नंबर है योजना प्रभाग। 7 नंबर है विशिष्ट शिक्षा प्रभाग, यह विशिष्ट शिक्षा का प्रावधान करता है, जैसे पर्यावरण शिक्षा है, व्यवसायिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा के कार्य और प्रशिक्षण का कार्य करता है। फिर अंतिम और लास्ट है प्रबंधन एवं प्रशासन प्रभाग। तो ये हो गया साथियों आपका IASE। और अब चलते हैं हम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट। तो साथियों डाइट की स्थापना है वो सन 1987-88 में हुई थी और राजस्थान में कुल 33 डाइट है। डाइट के संचालन हेतु MHRD, जिसे अब वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, द्वारा नवंबर 1989 में MHRD द्वारा नवंबर 1989 में पिंक गाइड बुक का प्रकाशन किया गया था। और MHRD द्वारा डाइट को क्या कहा गया है, लाइट हाउस कहा गया है। जो डाइट है, डाइट का जो संगठनात्मक स्वरूप है वो साथियों इस प्रकार है। प्राचार्य ये जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष होता है। उप प्राचार्य ये प्रधानाचार्य के समकक्ष होता है। वरिष्ठ उपाध्याय इनकी संख्या 6 होती है और ये भी प्रधानाचार्य के समकक्ष होता है। और व्याख्याताओं की संख्या 18 होती है और ये स्कूल व्याख्याता के समकक्ष होता है। साथियों जो डाइट है, डाइट में कुल प्रभाग है वो कुल विभाग 8 है। इनमें से जो पहला विभाग वो है सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा प्रभाग, जिसको शॉर्ट में PSTE बोलते हैं। और ये सेवा पूर्व शिक्षा द्विवर्षीय DLD पाठ्यक्रम का NCTE के मानदंडानुसार संचालित करता है। फिर दूसरा विभाग है कार्य अनुभव विभाग। तीसरा जिला संदर्भ इकाई प्रभाग, ये क्रियात्मक अनुसंधान का आयोजन करता है। इसके अलावा ये महिला सशक्तिकरण, जनसंख्या शिक्षा, जिला स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम संबंधी प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करता है। फिर चौथा है सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय क्रियाएं नवाचार और समन्वय प्रभाग, ये डाइट का वार्षिक पंचांग तैयार करता है। इसके अलावा ये जिला समन्वय समिति की बैठक का आयोजन करता है। शिक्षकों हेतु पत्र वाचन एवं निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन करता है। फिर 5 नंबर पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन प्रभाग, ये निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण कार्य योजना प्रशिक्षण का आयोजन करता है। और फिर शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग, ये सर्वे दृश्य सामग्री का निर्माण व इसका उपयोग का प्रशिक्षण देता है। फिर योजना एवं प्रबंधन प्रभाग और 8वां और अंतिम है प्रशासनिक शाखा प्रभाग। फिर साथियों डाइट के अधीन है बाइट है, इसको बोलते हैं ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना बाइट की स्थापना की जो घोषणा हुई थी 2013-14 में हुई थी और राजस्थान में इनकी कुल संख्या है वो 4 है। बिछवाड़ा डूंगरपुर में है, दूसरा नौहर हनुमानगढ़ में है, तीसरा रायसिंह नगर गंगानगर में है और चौथा है वो आपका सज्जनगढ़ बांसवाड़ा में है। और अब है साथियों राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर में है ये। इसकी स्थापना है वो साथियों इसकी 21 मार्च 2005 को हुई थी। और इसका ध्येय वाक्य है वो है सभी तक सबके लिए। इसका जो प्रशासनिक ढांचा है वो साथियों इस प्रकार है। राज्य स्तर पर इसका जो प्रशासनिक ढांचा है वो है शिक्षा मंत्री के नीचे होता है शासन सचिव, उसके नीचे निदेशक से नीचे उपनिदेशक से नीचे सहायक निदेशक होता है। जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी होता है और विद्यालय स्तर पर इसका संदर्भ केंद्र प्रधानाचार्य होता है। ये 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करवाता है। 10वीं में कुल 17 विषय और 12वीं के कुल 21 विषय, कुल मिलाकर 38 विषयों का यह संचालन करता है। और कम से कम 5 विषय व अधिकतम 7 विषयों का चयन किया जाता है। पास करने के लिए 5 वर्ष में कुल 9 अवसर देता है। और इसकी जो प्रवेश आयु है वो साथियों 10वीं के लिए न्यूनतम 14 वर्ष और 12वीं के लिए न्यूनतम 15 वर्ष होनी चाहिए। इसका जो उद्देश्य है वो इसका मुख्य उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना,
सभी तक व सबके लिए शिक्षा उपलब्ध कराना और दूरस्थ शिक्षा व औपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना। ये तो साथियों इसके मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा भी इसके उद्देश्य बहुत सारे हैं जो आप अपनी पुस्तक से पढ़ सकते हैं। साथियों आगे है RSOS यानी कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का जो प्रोत्साहन पुरस्कार है वो इस प्रकार है। राज्य स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर ये पुरस्कार है। ये राज्य में प्रत्येक स्तर पर प्रथम 4 अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। तो राज्य स्तर पर 4 अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है और पुरस्कार दिया जाता है। महिला वर्ग को मीरा पुरस्कार और पुरुष वर्ग को एकलव्य पुरस्कार। राज्य स्तर पर 4 बच्चों का चयन होता है, जिसमें प्रथम स्थान पर 4 बच्चों का चयन होता है, उसमें 21,000 रुपये मिलते हैं और द्वितीय स्थान पर 4 बच्चों का चयन होता है, उसमें 11,000 रुपये मिलते हैं। फिर है जिला स्तर पर भी प्रथम स्थान पर 4 बच्चों का चयन होता है और 11,000 रुपये दिए जाते हैं और द्वितीय स्थान पर भी 4 बच्चों का चयन होता है और 51,000 रुपये मिलते हैं। और ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 4 विद्यार्थियों को 5100 रुपये और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले 4 विद्यार्थियों को 3100 रुपये पुरस्कार स्वरूप दिए जाते हैं। तो महिला वर्ग को मीरा पुरस्कार और पुरुष वर्ग को एकलव्य पुरस्कार मिलता है। और अब साथियों राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल यानी कि RSTB। तो साथियों RSTB का जो पंजीकरण हुआ था, उसका जो पंजीकरण है वो ये हुआ था 29 दिसंबर 1977 को और इसने कार्य प्रारंभ किया 1 जनवरी 1974 को। और ये राज्य की स्वायत्तशासित संस्था है। इसका अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है और इसका उपाध्यक्ष प्रारंभिक शिक्षा सचिव होता है। इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो होती है कुल 12 और ये राजस्थान के झालान डूंगरी क्षेत्र जयपुर में स्थित है और इस पर जो नियंत्रण का कार्य करता है वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग करता है। साथियों RSTB का जो संगठनात्मक स्वरूप है वो इस प्रकार है। इसमें 2 परिषद होती है, एक शासी परिषद होती है, एक निष्पादक परिषद होती है। शासी परिषद का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है और इसका उपाध्यक्ष शासन सचिव स्कूल शिक्षा होता है। इसमें इसका जो सचिव है वो RAS अधिकारी होता है और इसमें कुल सदस्य शासी परिषद के कुल सदस्य 12 होते हैं, जिसमें 9 पदेन सदस्य होते हैं और 3 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। फिर साथियों निष्पादक परिषद का जो सभापति होता है वो होता है शासन सचिव स्कूल शिक्षा और इसका सचिव होता है RAS अधिकारी और इसमें निष्पादक समिति में कुल सदस्यों की संख्या होती है 9। फिर साथियों RSTB के कार्य। साथियों RSTB के कार्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ मैंने मुख्य कार्य लिए हैं। जैसे इसका पहला कार्य कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकों का मुद्रण करना। साथियों 27 सितंबर 2010 से कक्षा 9 से 12 की पुस्तकों का मुद्रण इसने प्रारंभ किया था। इससे पहले ये कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकों का मुद्रण किया करता था। ये नो लॉस नो प्रॉफिट सिद्धांत पर कार्य करता है और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन ये स्वायत्तशासित संस्था है। ये BSTC व DLD की पुस्तकें लिखता है और उनका मुद्रण कार्य भी करता है। ये संभागीय वितरण के अंदर पुस्तकों को बच्चों तक पहुंचाने के लिए जो राजस्थान में जो संभागीय वितरण के अंदर है वो है कुल 9 है, जिनमें से 700 संभाग है और 1 अलवर और सीकर जिला है। तो 9 संभागीय वितरण के अंदर है। क्षेत्रीय वितरण के अंदर है इनकी कुल संख्या 25 और कुल वितरण के अंदर है वो 35 है। इनमें से 9 संभागीय वितरण के अंदर है, 25 क्षेत्रीय वितरण के अंदर है और 1 मुख्य जो कि RSTB जयपुर है। तो कुल वितरण केंद्रों की संख्या 35। RSTB के विभाग। साथियों RSTB में कुल 5 विभाग है, जिनमें से पहला विभाग है प्रशासनिक विभाग, दूसरा लेखा अनुभाग, तीसरा है पुस्तक उत्पादन विभाग और चौथा है वितरण अनुभाग और 5वां है शैक्षिक एवं अनुसंधान विभाग। तो RSTB में कुल विभागों की संख्या है 5। और साथियों अब पढ़ते हैं हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के राज्य की पहल। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल, जिसको शॉर्ट बोलते हैं SIQE। तो साथियों SIQE है, इसका उद्देश्य होता है कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर का उन्नयन करना। यह मुख्यतः 3 गतिविधियों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देता है। एक तो बाल केंद्रित शिक्षा जिसको CCP बोलते हैं, फिर गतिविधि आधारित अधिगम इसको ABL बोलते हैं और तीसरा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसको CCE बोलते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें FLN कार्यक्रम को और जोड़ दिया है। साथियों जी ये शॉर्ट नाम है, इनका पूर्ण नाम के लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो आगे है साथियों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया यानी CCE। ये प्रथम चरण में सत्र 2010-11 में
प्रथम चरण में 70 2010-11 में जयपुर के 20 विद्यालयों और अलवर के 40 विद्यालयों की कुल मिलाकर 60 विद्यालयों में प्रारंभ हुआ था। 70 2015-16 से संपूर्ण राज्य में संचालित है और SIQE के तहत CCP, CCE तथा ABL कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्न संस्थाएं करती है। तो इनका जो क्रियान्वयन किया जाता है वो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान राज्य माध्यमिक शिक्षा परिषद और RSCRT उदयपुर द्वारा किया जाता है। SIQE के समस्त अकादमिक कार्य RSCRT द्वारा किया जाता है। SIQE के समस्त अकादमिक कार्य है वो RSCRT द्वारा किया जाता है। SIQE के लिए राज्य स्तरीय शीर्ष समिति है, इसका नाम है परियोजना परिचालन समिति, जिसको PSE बोलते हैं, PSC बोलते हैं शॉर्ट में। परियोजना परिचालन समिति है ये SIQE की राज्य स्तरीय शीर्ष समिति है, जिसका अध्यक्ष है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का आयुक्त होता है। इसका सचिव राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का निदेशक होता है और इस समिति में कुल 14 सदस्य होते हैं और इस समिति की बैठक 3 माह में एक बार होती है। और PSC इसका पूरा नाम प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी होता है। साथियों, SIQE के तहत योगात्मक आंकलन किया जाता है। योगात्मक आंकलन के तहत पाठ्यक्रम की समाप्ति पर किया जाने वाला आंकलन है। योगात्मक आंकलन कब किया जाता है? पाठ्यक्रम की समाप्ति पर। फिर रचनात्मक आंकलन, ये शिक्षण व अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति का आंकलन होता है। फिर साथियों, CCE के तहत योगात्मक मूल्यांकन की प्रक्रिया 2018-19 से 3 टर्म वार आयोजित होगी। जो योगात्मक मूल्यांकन है ये तीन टर्म वार आयोजित होगी, जिसमें पहला होगा SA फर्स्ट, ये इसमें 45% पाठ्यक्रम होगा और इसका आयोजन सितंबर में होगा। दूसरा SA2, इसमें 40% पाठ्यक्रम होगा और इसका आयोजन जनवरी में होगा। फिर SA3 इसमें 15% पाठ्यक्रम होगा और ये अप्रैल माह में आयोजित होगी। तो ये साथियों हो गया आपका SIQE। और अब पढ़ते हैं साथियों हम दीक्षा राइज, जिसको राजस्थान में दीक्षा राइज बोलते हैं। साथियों, दीक्षा पोर्टल की शुरुआत है वो MHRD यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने 5 सितंबर 2017 को की थी। शिक्षा पोर्टल का विकास है ये NCERT द्वारा वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के आधार पर किया जाता है। दीक्षा पोर्टल ओपन सोर्स तकनीकी पर आधारित है। कैसी तकनीकी पर है? ओपन सोर्स तकनीकी पर आधारित है। मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर इंडिया की अवधारणा पर विकसित है। दीक्षा पोर्टल का उपयोग है वो शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं और निजी संस्थाएं, स्वायत्त संस्थाएं सभी करती है। तो ये दीक्षा पोर्टल है ये ओपन सोर्स तकनीकी पर आधारित है, जिसका उपयोग शिक्षाविद यानी कि ये सभी संस्थाएं इसका उपयोग करती है। साथियों, दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री, दीक्षा पोर्टल है इसके ऊपर NCERT, CBSE, NIOS और राज्यों की पाठ्य सामग्री है वो उपलब्ध रहती है। फिर साथियों, दीक्षा पोर्टल है इसका राजस्थान का जो संस्करण है उसका नाम है दीक्षा राइज। राजस्थान के शिक्षकों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये। शिक्षा विभाग व NCTE द्वारा 2018-19 में ये प्रारंभ हुआ था और इसका जो राजस्थान में जो आदर्श वाक्य है इसका है हमारे शिक्षक हमारे नायक। राज्य में इसका विकास RSCRT के प्रभाग नंबर 4 यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रभाग अजमेर द्वारा किया जा रहा है। साथियों, जो दीक्षा राइज जो प्लेटफॉर्म है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसे क्यों प्रारंभ किया गया? तो इसके उद्देश्य है ई कंटेंट व ई बुक उपलब्ध करवाना, ई कंटेंट व ई बुक बच्चों को उपलब्ध करवाना, विद्यार्थियों हेतु वर्क बुक उपलब्ध करवाना, कक्षा 1 व 2 के लिए कॉमिक बुक उपलब्ध करवाना, शिक्षा दर्शन व शिक्षा वाणी का कंटेंट दीक्षा राइज पर अपलोड करना, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से कक्षा 12 के लिए उपयोगी सूचनाएं देना। जैसे दीक्षा राइज से शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी सभी लाभान्वित है। तो ये हो गया साथियों आपका दीक्षा राइज पोर्टल। अब पढ़ते हैं हम साथियों इस्माइल शिक्षा दर्शन व शिक्षा वाणी। इस्माइल का पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। इसका प्रारंभ है वो साथियों 13 अप्रैल 2020 को हुआ था और ये व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सुबह 9 बजे ई कंटेंट शैक्षिक सामग्री अभिभावक को भेजी जाती है और इसके माध्यम से बच्चों के पढ़ने का पता लगाने हेतु प्रति शिक्षक प्रतिदिन 3 विद्यार्थियों से फीडबैक लेता है।
फिर है साथियों स्माइल 2.0, जिसको बोलते हैं आओ घर में सीखें। इसका प्रारंभ है वो साथियों हुआ था 2 नवंबर 2020 को। 2 नवंबर 2020 को हुआ था। यहाँ थोड़ी गलती से 12 लिखा हुआ है, तो इसका सही उत्तर है 2 नवंबर 2020। दूरदर्शन व रेडियो के माध्यम से शैक्षिक सामग्री विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जाती है। विद्यार्थियों को प्रति शिक्षक प्रतिदिन 5 विद्यार्थियों को कॉल पर फीडबैक लेगा। विद्यालय के जो शिक्षक है वो प्रतिदिन 5 विद्यार्थियों को कॉल करके और फीडबैक लेगा। ये गृह कार्य इस स्माइल 2.0 के तहत बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्रत्येक सोमवार को गृह कार्य दिया जाता है और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को प्रत्येक सोमवार व बुधवार को गृह कार्य दिया जाता है। फिर है साथियों स्माइल 3.0। स्माइल 3.0 है, इसका प्रारंभ वो साथियों हुआ था 21 जून 2021 को और ये कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को गृह कार्य के लिए वर्कशीट्स को प्रतिदिन व्हाट्सएप समूह में प्रातः सुबह 8 बजे साझा करता है। फिर है साथियों हवा महल है, इसका आदर्श वाक्य है कोरोना समय में बच्चों का झरोका। और साथियों ये हवा महल है, ये 2 मई 2020 को प्रारंभ हुआ था और ये व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को कुछ कंटेंट उपलब्ध करवाता है। प्रत्येक शनिवार को शिक्षक व बच्चों को टेम्पलेट उपलब्ध करवाया जाता है। हवा महल कार्यक्रम में सहयोगी संस्था है। राजस्थान में जो हवा महल कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, इसमें जो सहयोग करने वाली संस्था है वो है RSCRT, सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस, टाटा ट्रस्ट संस्था, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, प्रथम बुक्स, पिरामल फाउंडेशन, रूम टू रीड। साथियों पूर्व प्राथमिक से कक्षा 8 तक के बच्चे, अभिभावक तथा समस्त शिक्षकों के लिए पठन सामग्री है वो ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन बुक व ई बुक्स के रूप में साझा की जाती है। किसके माध्यम से? हवा महल कार्यक्रम के तहत। फिर साथियों हवा महल कार्यक्रम में 5 क्रियाकलाप प्रति शनिवार प्रसारित किए जाते हैं। कितने क्रियाकलाप? 5 क्रियाकलाप। पहला है आज की कहानी, दूसरा है आज की कविता, तीसरा है आज की किताब, आज की गतिविधि और शिक्षक कोना। ये 5 क्रियाकलाप प्रत्येक शनिवार को हवा महल कार्यक्रम के तहत प्रसारित किया जाता है। तो साथियों ये हो गया आपका हवा महल। और अब पढ़ते हैं हम शिक्षा दर्शन है, ये साथियों प्रारंभ हुआ था 1 जून 2020 को और इसका ध्येय वाक्य है वो साथियों बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और साथियों ये कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए प्रारंभ हुआ था। डीडी राजस्थान चैनल पर कार्यक्रम का प्रसारण 3 भागों में किया जाता है। कार्यक्रम प्रतिदिन 3.25 घंटे यानी कि 195 मिनट प्रसारित होता है और ये 2 स्लॉट के माध्यम से प्रसारित होता है। पहला स्लॉट है, इसमें दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक है, कक्षा 1 से 10 के विद्यार्थियों हेतु, और 1:30 से 2:30 बजे तक है, कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों हेतु प्रसारित होता है। स्लॉट नंबर 2, इसमें ये दोपहर के 3 बजे से 4:15 बजे तक कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु इस पर सामग्री प्रसारित की जाती है। प्रति शनिवार को नो बैग डे पर कैरियर, कला, क्राफ्ट, समाजोपयोगी, उत्पादक कार्य एवं जीवन उपयोगी एपिसोड्स को प्रसारित किया जाता है। तो प्रत्येक शनिवार को विशेष सामग्री है वो बच्चों को भेजी जाती है। अगला साथियों शिक्षा वाणी है, ये साथियों प्रारंभ हुआ था 11 मई 2020 को और इसका शिक्षा वाणी का जो ध्येय वाक्य है वह है प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। साथियों शिक्षा वाणी है, ये कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए रेडियो के माध्यम से प्रतिदिन 55 मिनट कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। कक्षा 1 व 2 के लिए मीना की कहानियां तथा कक्षा 3 से 12 के लिए पाठ्य सामग्री प्रसारित की जाती है। साथियों प्रसारण समय जो रेडियो है इसमें प्रसारण समय है 11 बजे से 11:55 तक। साथियों शिक्षा दर्शन व शिक्षा वाणी के द्वितीय चरण की शुरुआत है वो राज्य सरकार ने 21 जून 2021 को की है। तो साथियों ये आपकी यूनिट नंबर 2 समाप्त हो गई। साथियों कुल 4 वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण शैक्षणिक प्रबंधन करवाया जाएगा और प्रत्येक क्लास लगभग 30 मिनट की रहेगी, यानी कि लगभग 2 घंटे में आपको संपूर्ण शैक्षणिक प्रबंधन करवा दिया जाएगा।